Hello friends, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, in this video of today, I have brought objective question related to idioms and phrases. एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ और वो ये है कि keep the enthusiasm, the spirit, the zeal, still make some changes. The world changes, so does a plant, so should a student. Keeping pace with changing world is very much essential today. So change yourself and only then you will be able to succeed in your examination. तो आप अपने आप को बदलें, माहौल अपने आप बदल जाएगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे विभिन्न एग्जामिनेशंस में, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो देखते हैं कि इसमें क्या स्पेशल है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब इट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हील एंड वो। व्हील एंड वो, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ए में ऑप्शन है आपका जॉय एंड सॉरो, बी में इन एडिशन टू, सी में है डायरेक्टली एंड डी में है सॉर्ट ऑफ मनी। देखिए व्हील एंड वो, व्हील एंड वो एक ऐसा इडियम्स है जिसका कि अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स खुशी और गम। एक फिल्म भी आई थी ना, खुशी या गम, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब खुशी और गम इसका अर्थ होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या रिलेटेड है इससे। तो देखिए फर्स्ट में ही आपका ए में ऑप्शन है जॉय एंड सॉरो, है ना। इन एडिशन टू, इसके अलावा ये तो आपका नहीं होगा। सी में डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, सीधे सीधे रूप से नहीं होगा। शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की कमी, ये भी आपका नहीं होगा। तो फर्स्ट व्हील एंड वो का आपका ऑप्शन हो गया जॉय एंड सॉरो, यानी खुशी और गम, है ना। व्हील एंड वो, जॉय एंड सॉरो। नेक्स्ट आपका है ह्यू एंड क्राई। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आप घबराएं नहीं, बस देखते चले इसका ऑप्शन क्या है। फर्स्ट में है टू बी र्यून्ड, मतलब बर्बाद हो जाना। चीयरफुल यानी आनंद से भरा हुआ। अगेंस्ट के विरुद्ध। अ ग्रेट नॉइज, बहुत भारी जो है शोरगुल। तो ह्यू एंड क्राई का अर्थ होता है डीन एंड बस्लिंग। डीन एंड बस्लिंग का मतलब हुआ जब कहीं भी जोर से शोर शराबा हो हल्ला हो, शोरगुल हो, तो उसको हम ह्यू एंड क्राई कहते हैं। तो अब देखिए टू बी र्यून्ड तो आपका नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में चीयरफुल, ये भी नहीं होगा। अगेंस्ट के विरुद्ध भी नहीं होगा। तो क्या होगा, अ ग्रेट नॉइज। ह्यू एंड क्राई का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा, अ ग्रेट नॉइज। ह्यू एंड क्राई, अ ग्रेट नॉइज। कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन में क्या कहता है, ऑन द ब्रिंक। ऑन द ब्रिंक क्या हुआ, इसका ऑप्शन अबाउट टू और नियर, ऑन द साइड ऑफ, इन फॉल्स ड्रेस, इन द होप ऑफ। क्लियर। अब देखिए ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब हो जाता है, मीनिंग हो जाता है के छोर पर, ऑन द थ्रेशोल्ड, ऑन द गेट, तो के किनारे पर। तो ऑन द साइड ऑफ आपका नहीं होगा, इन फॉल्स ड्रेस नहीं होगा, इन द होप ऑफ ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अबाउट टू या नियर कह दीजिए, के किनारे पर या नज़दीक, ऑन द ब्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बाय डिंट ऑफ, है ना। बाहर थोड़ा शोरगुल भी हो रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए आप माइंड ना करेंगे। तो क्या कहता है, बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ इसका ऑप्शन में है बाय द यूज ऑफ, बी में है विद द हेल्प ऑफ, सी में है बिकॉज ऑफ फियर, ऑन द साइड ऑफ। तो ये तो बहुत कॉमन आपका इडियम्स है। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है कि मदद से,
के सहायता से, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका नंबर बी, और वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ। विद द हेल्प ऑफ, बाय डिंट ऑफ का आप क्या कर लोगे, तो विद द हेल्प ऑफ। ये आपको पक्का समझ में आ रहा होगा कि बाय डिंट ऑफ, है ना, आई डिड दिस वर्क बाय डिंट ऑफ सो एंड सो, कोई पर्सन का नाम दे देंगे, तो विद द हेल्प ऑफ। बाय डिंट ऑफ को आप क्या कहेंगे, विद द हेल्प ऑफ। नेक्स्ट आपका ब्रेक आउट। देखिए अभी आपका ये कोरोना का समय था और वो पैंडेमिक था, पैंडेमिक महामारी जो विश्वमारी होती है, जो पूरे विश्व में फैल गई थी। तो ब्रेक आउट का मतलब होता है कि एकाएक कोई चीज़ जो है ना बहुत बड़े स्तर पर फैल जाना, है ना, ब्रेकआउट का ये मीनिंग होता है। तो देखिए ए में ऑप्शन है वायलेंट इवेंट स्टार्ट सडनली, सपोर्ट समबडी, एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग मतलब फूंक करके बुता देना, ये भी तो नहीं होगा। पब्लिश ये भी नहीं होगा। सपोर्ट समबॉडी ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, वायलेंट इवेंट स्टार्ट सडनली। अगर कोई भयावह चीज़ अचानक जो है एकाएक फैल जाता है तो उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। तो आपका ब्रेकआउट का ऑप्शन ए हो गया, वायलेंट इवेंट स्टार्ट सडनली। नेक्स्ट है आपका कॉल आउट। कॉल आउट इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ए में दिया है सेल समथिंग, किसी चीज़ को बेचना। मीट बाय चांस मतलब भाग्यवश मिल जाना। रिक्वेस्ट किसी को अनुरोध करना, विनती करना। एंड समन बुलाना। तो कॉल आउट का मीनिंग अगर आप समझेंगे तो कॉल आउट का मतलब ये होता है किसी को बुलाना या बुलावा भेजना, है ना। जैसे कोर्ट से समन आता है तो उसको हम कॉल आउट कहते हैं, है ना। तो कॉल आउट का आपका ऑप्शन जो इसका कि मतलब हुआ बुलाना, बुलावा भेजना या बुलाना, उसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये समन, समन का मतलब ये होता है किसी को बुलाना, है ना। नेक्स्ट है आपका फॉल फ्लैट। डियर स्टूडेंट्स, फॉल फ्लैट आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। फॉल फ्लैट का ए में दिया है बिकम लेस, बी में है टू फेल टू अचीव अ डिजायर्ड इफेक्ट, सी में है सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर देना, और डी में है कंटिन्यू एनी एक्शन किसी काम को जारी रखना। बिकम लेस कोई चीज़ कम हो जाना। तो पहले मीनिंग जान लेंगे आप तो ऑप्शन इजीली आप मार लेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा बात है कि आपको मीनिंग ध्यान में रखना पड़ेगा कि फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है। तो फॉल फ्लैट का मतलब होता है प्रभावहीन हो जाना, है ना। किसी चीज़ का जब प्रभाव ख़त्म होने लगता है तो उसको हम फॉल फ्लैट कहते हैं। तो बिकम लेस ये नहीं होगा, कम हो जाना ये भी नहीं होगा। टू फेल टू अचीव अ डिजायर्ड इफेक्ट, ये आपका ऑप्शन हो गया। टू फेल टू अचीव अ डिजायर्ड इफेक्ट मतलब किसी डिजायर्ड इफेक्ट को, प्रभाव को आप पाने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, यानी प्रभाव उसका कम हो जाता है। सरेंडर नहीं होगा। कंटिन्यू एनी एक्शन ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका फॉल फ्लैट का बी ऑप्शन क्लियर हो गया, है ना। नेक्स्ट आपका है चिकन आउट। आप सोच रहे होंगे ना कि चिकन तो देखिए ऐसे भी मुर्गे का जहाँ पर बात हो तो वहाँ पर कमज़ोर दिल की बात होती है ना। चिकन हार्ट फेलो, चिकन हार्टेड फेलो यानी कमज़ोर डरपोक आदमी कहते हैं चिकन हार्ट फेलो। या तो देख लीजिए आप, चिकन आउट टू लूज करेज और कॉन्फिडेंस, सडनली बिकम क्वाइट अचानक शांत चुप हो जाना ये नहीं होगा आपका। रिगेन कॉन्शसनेस फिर से चेतना जाग जाना, या बिकम इल ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, लूज कैरेज और कॉन्फिडेंस, अपना हिम्मत खो देना। आप उसको क्या कहेंगे, हिम्मत या साहस को खो देना को हमको क्या कहते हैं, उसको चिकन आउट, है ना। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑप्शन देख लेते हैं। मिसबिहेव किसी से गलत व्यवहार करना, एक्सप्लोड विस्फोट हो जाना, सडनली बिकम वेरी एंग्री सी में आपका अचानक गुस्सा हो जाना, और स्टॉप वर्किंग काम करना बंद कर देना। डी में आपका काम करना बंद, स्टॉप वर्किंग। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, तो द मीनिंग ऑफ ब्रेक डाउन इज टू स्टॉप वर्किंग, अचानक काम करना। जब कोई चीज़ जैसे द मशीन हैज़
ब्रोकन डाउन, मशीन काम करना बंद कर दिया है। तो ब्रेक डाउन का ऑप्शन देख लीजिए, आपका डी में है स्टॉप वर्किंग, ये आपका ऑप्शन होगा। सी सडनली बिकम वेरी एंग्री नहीं होगा, एक्सप्लोड विस्फोट भी नहीं होगा, मिसबिहेव भी नहीं होगा। इस तरह से अगर आप डियर स्टूडेंट्स मीनिंग को समझते चलेंगे तो आपका जो ये ईडियम्स और फ्रेजेस का जो प्रॉब्लम है आपको, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना, बस बाय चेंजिंग योर सेल्फ। अभी मैंने आपको शुरू में समझाया था ना कि अपने आप को बदल देना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, ये आपको सेलेक्ट करना है। जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम में है आपका, उसको आपको पढ़ना है ना। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप ये एक इडियम्स है जिसका आपका ऑप्शन है गिफ्ट्स फ्रॉम मैनी पीपल। क्या आपको जो अनेक लोगों के द्वारा उपहार मिलता है वो होगा, अ लॉट ऑफ मनी या ढेर सारा पैसा हो गया वो होगा, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग ये होगा, या डी में आपका है गुड मेमोरी, अगर आपको बहुत अच्छी याददाश्त है तो ये होगा। तो मीनिंग देख लेते हैं। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है कि अगर कोई ऑरेटर है, ऑरेटर कहते हैं वक्ता को, अगर कोई स्पीकर है और उसको बोलने के ऊपर महारत हासिल है तो उसको क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप, है ना। तो गिफ्ट फ्रॉम समबॉडी, सम मैनी पीपल ये नहीं होगा आपका, अ लॉट ऑफ मनी ये भी नहीं होगा, अ गुड मेमोरी ये भी नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन क्या होगा, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने में जिसको टैलेंट हो, महारत हासिल हो, उसको हम द गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। नेक्स्ट है इनवॉक। इनवॉक, इनवॉक मतलब ऑप्शन क्या कहता है, ए में है पब्लिश, बी में कहता है वार्म वेलकम, सी में है इन फैशन और डी में है टू डिनंसिएट। डिनंसिएट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का निंदा करना या मतलब क्रिटिसाइज करना, उसको हम डिनंसिएट कहते हैं। इन फैशन जो प्रचलन में है, वार्म वेलकम किसी का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, पब्लिश है कि अगर हम किसी चीज़ को प्रकाशित करते हैं। तो इनवोक का जब आप मीनिंग की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो मीनिंग इसका हो जाता है कोई चीज़ अगर फैशन में है, प्रचलन में है, तो उसको हम इनवोक कहते हैं। तो ऑप्शन मिला लीजिए, पब्लिश नहीं होगा, वार्म वेलकम बिल्कुल नहीं होगा, इन फैशन देखिए दिया हुआ है इन फैशन, टू डिनंसिएट निंदा करना बिल्कुल नहीं होगा। तो इनवोक का आपका ऑप्शन क्या हो गया, इन फैशन, इनवोक इन फैशन। ये आपका पेनाल्टीमेट वर्ड है, पेनाल्टीमेट कहते हैं अंतिम से पहले का एक, वो पेनाल्टीमेट वर्ड क्या है, इडियम्स क्या है, टू ग्रीज द पाम ऑफ। अब देखिए टू ग्रीज द पाम ऑफ, ऑप्शन देख लेते हैं, एक्साइट, टू ब्राइब, टू सेटिस्फाई, टू बी इन्वॉल्व्ड, यानी किसी चीज़ में शामिल हो जाना, संतुष्ट करना, घूस देना, एक्साइट किसी को उत्तेजित कर देना। तो मीनिंग पहले देखते हैं, टू ग्रीज द पाल्म ऑफ, इट्स ब्यूटीफुल इडियम, मतलब किसी चीज़ को अगर किसी का हाथ खुजलाता है तो कहता है आमदनी होगा किसी को, ये एक मान्यता है, ऐसा है या नहीं है ये आई डोंट नो। लेकिन टू ग्रीज द पाल्म ऑफ का मतलब होता है घूस देना किसी को, है ना, मतलब ब्राइबरी उसको कहते हैं, घूसखोरी जिसको कहते हैं। तो एक्साइट नहीं होगा, टू ब्राइब ये आपका ऑप्शन होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा डियर, तो डी भी टू बी इन्वॉल्व्ड ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इडियम्स ऑफ टुडे इज इन अ नटसेल। जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो एट लास्ट आप यूज करते हैं ना अंत में, तो इसका मतलब होता है इन अ नटसेल का मतलब हुआ संक्षिप्त में, इन ब्रीफ। तो टू ईट नट्स ये तो नहीं होगा, टू एग्जाजरेट किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना ये भी नहीं होगा, टू एक्सपेंड किसी चीज़ को विस्तृत कर देना, विस्तार कर देना ये भी नहीं। यही देखिए ब्रीफली दिया हुआ है आपका, डी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है ब्रीफली, यानी किसी चीज़ को संक्षिप्त में कहना, है ना। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट idioms that I have brought for you people in this video. Hope you will surely like this video and don't forget to make comment upon this video. With this hope, we will see in the next class. Thanks for watching. Thanks for being with us. See you in the next class.